एक महीना गुजर चुका था। आज कुमकुम को थर्ड डोज मिलने वाली थी। थर्ड डोज तो सिर्फ नाम की ही, क्योंकि उसे तो सब कुछ याद आ चुका था। लेकिन ये प्रोसीजर था जो फॉलो तो करनी थी। लेकिन आज कुमकुम की तबीयत पहले से ही खराब थी। उसे रह रह के चक्कर आ रहे थे और कुछ दिन से उसको वोमिटिंग सी भी हो रही थी। लेकिन सब लोग परेशान होंगे इसलिए उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया था। यहाँ तक कि उसने अक्षत को भी कुछ नहीं बताया था। नाश्ता करने के बाद सब लोग अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। अक्षत, मानवी और कुमकुम, क्रश सब लोग लैब के लिए निकल जाते हैं। कुमकुम का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, जो चीज़ मानवी ने भी नोटिस की थी। लेकिन वो कोई डॉक्टर तो थी नहीं जो कि उसे कुछ समझ आए। सब लोग थोड़ी देर में लैब में पहुंच जाते हैं। कुमकुम कार से बाहर आती है तो उसकी आंखें आधी खुली हुई थी। उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल के चल रही थी। उसने अक्षत का हाथ पकड़कर रखा हुआ था। अक्षत ने पूछा, तब भी उसने बहाना बना दिया। कुछ ही देर में वो लोग लैब के अंदर थे। कुमकुम की आंखें लगभग बंद हो चुकी थीं, लेकिन टाइम पे डोज लगना भी जरूरी था। उसने खुद को बहुत मुश्किल से जगा के रखा हुआ था। मानवी क्रश को इशारा करती है और क्रश कुमकुम को थर्ड डोज भी दे देता है। थर्ड डोज मिलते ही कुमकुम की आंखें बंद हो जाती हैं और वो बेहोश हो चुकी थी। कुमकुम को बेहोश देखकर सबकी सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि मानवी ने पहले ही बोल दिया था कि कुमकुम की बॉडी इस मेडिसिन की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। अक्षत कुमकुम को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुमकुम अब भी बेहोश रहती है। अक्षत कुमकुम को गोद में लेकर बाहर आता है और कार में उसे लेकर बैठ जाता है। मानवी और क्रश भी अपनी कार में आ जाते हैं और थोड़ी देर में वो लोग सिटी हॉस्पिटल में होते हैं। अक्षत कुमकुम को गोद में लेकर अंदर जाता है। अक्षत को पहचान जाते हैं डॉक्टर, क्योंकि वो हॉस्पिटल अक्षत का ही था। कुमकुम को अंदर ले जाके डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। अक्षत, मानवी और क्रश परेशानी से इधर से उधर घूमते रहते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आती हैं और बोलती हैं, मिस्टर सिंघानिया, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो 3 वीक प्रेग्नेंट है। अब से आपको उनका ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रखना होगा, क्योंकि उनकी बॉडी काफ़ी वीक है। उनके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखिए और टाइम पे उनके चेकअप के लिए लाते रहिएगा। बाकी की चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। आप मेरे केबिन पे आ जाइए। डॉक्टर इतना बोल के वहाँ से चली जाती हैं। अक्षत तो खुशी से फूले ही नहीं समा रहा था। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। मानवी और क्रश खुशी से एक दूसरे को झप्पी पा रहे थे। बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी करके अक्षत कुमकुम को लेकर घर आ जाता है। कुमकुम को बेहोश आते देख सब परेशान हो जाते हैं। कुमकुम को रूम में लिटा के अक्षत बाहर आता है। मानवी ने अब तक सबको कुमकुम के प्रेग्नेंट होने की खबर दे दी थी। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अक्षत बाहर आता है और दादी को गले से लगा लेता है। दादी के चेहरे से तो इस्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ ही देर में कुमकुम को भी होश आ जाता है।
सब लोग उसे घेर के बैठे थे। सबको यूं देख के कुमकुम एकदम से डर जाती है और वो एकदम से उठकर बैठ जाती है। सना जी उसको डांटते हुए बोलती हैं, अब से ये बंदरों वाली हरकतें बंद करो, वरना अच्छे से डांट पड़ेगी। कुमकुम को उनकी कोई बात समझ नहीं आती। वो सबको कन्फ्यूजन से देखती रहती है। सब लोग उसको देख के मुस्कुराते हैं और बाहर चले जाते हैं। अब रूम में सिर्फ अक्षत और कुमकुम ही बचे जाते हैं। अक्षत डोर को क्लोज करता है और कुमकुम की तरफ बढ़ जाता है। अक्षत उसके पास जाता है और उसके माथे पर एक सॉफ्ट सा किस करता है। अक्षत उसके चेहरे को पकड़ के उसके कान की तरफ झुकता है और बोलता है, कंग्रेचुलेशन मिसेस सिंघानिया, आप माँ बनने वाली हैं। अक्षत इतना बोलकर उससे दूर हो जाता है और फिर उसे देखने लगता है। कुमकुम की आंखों में आंसू आ चुके थे और वो कस के अक्षत को गले लगा लेती है। अक्षत उसके सिर को सहलाने लगता है। थोड़ी ही देर में कुमकुम शांत हो जाती है। दोनों ही आज काफ़ी खुश थे। थोड़ी देर वे दोनों ऐसे ही एक दूसरे को हग करके बैठे रहते हैं। वहीं दूसरी ओर राम को भी ये खबर मिल चुकी थी कि कुमकुम प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनते ही वो अपना आपा खो देता है। वो अपने आदमियों पे अपना गुस्सा निकालने लगता है। वो गुस्से में हवा में फायर करते हुए बोलता है, उस अच्छा सिंघानिया की जिंदगी में खुशियाँ नहीं आ सकती। वो कभी खुश नहीं रह सकता। उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा, कभी नहीं। उसे मरना होगा। राम अपने लोगों को दिल्ली चलने की तैयारी करने को बोलता है, लेकिन अभी भी सिक्योरिटी काफ़ी हाई थी, इसलिए उसके आदमी डर रहे थे बाहर निकलने को। लेकिन राम गुस्से में जोश से काम कर रहा था। उसको कोई होश ही नहीं था। उसके आदमी भी अपने मालिक की बात को टाल नहीं सकते थे, इसलिए चुपचाप अपने अपने काम पर लग जाते हैं। राम गुस्से से चीखते हुए बोलता है, अच्छा सिंघानिया, तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मैं आ रहा हूँ तुझे बर्बाद करने। इस बार तेरा पूरा खानदान राख होगा। जितना दर्द तूने मुझे दिया है उसका लाख गुना सूद समेत मैं लेने के लिए आ रहा हूँ। वहीं वो अंधेरे कमरे वाला इंसान अभी उस कमरे में अपने किसी आदमी के साथ था। उसका आदमी उसे कुछ रिपोर्ट पास कर रहा था। रिपोर्ट्स पढ़ के उस इंसान के माथे पर लकीरें आ जाती हैं। वो गुस्से से उस रिपोर्ट को फाड़ के फेंक देता है और अपने आदमी से बोलता है, आहुति का वक्त आ गया है, तैयारी करो। अपने बॉस की बात सुन के वो आदमी हाँ में अपना सर हिला के वहाँ से चला जाता है और तैयारी करने लगता है। वो अंधेरे कमरे वाला इंसान अक्षत की फोटो को जलाते हुए बोलता है, वक्त आ गया है इस धरती को बोझ से मुक्त करने का। कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। तुझे भी तुम्हारे कर्मों की सज़ा मिलेगी और इसी जन्म में मिलेगी। और वो वक्त आ चुका है, तैयार हो जाओ अक्षत। सिंघानिया खून के आंसू रोने का। यहाँ से सब अपनी अपनी प्लानिंग में लगे हुए थे। वहाँ सिंघानिया पैलेस में महाभारत छिड़ी हुई थी। सारे लड़के अपनी अपनी प्यारी वाइफ्स के साथ लड़ने पर बिजी थे। सारे लड़के अपनी अपनी प्यारी वाइफ से लड़ने पर बिजी थे। सारे लड़के एक तरफ और लड़कियां एक तरफ। लड़कियां सोफे पर बैठी अपना अपना भोजन ग्रहण कर रही थीं।
बेचारे लड़के उनके चरणों पे पड़े हुए थे, मतलब कि नीचे बैठे थे। हुआ ये था कि अक्षत ने कुमकुम को अपना फरमान सुना दिया था कि उसे तो भाई एक लड़की ही चाहिए, उसको तो बस प्रिंस चाहिए था। लेकिन कुमकुम ने बोल दिया था कि अगर लड़का होगा तो क्या करेंगे। बस फिर क्या था, अक्षत का पारा चढ़ गया और उसने बच्चों की तरह जिद और बड़ों की तरह आर्डर चाटते हुए बोला, मुझे सिर्फ बेटी चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं पता कि तुम क्या करोगी, लेकिन मुझे तो सिर्फ बेटी ही चाहिए। अगर बेटा हुआ तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। अक्षत की बात सुन के कुमकुम का दिमाग गर्म हो जाता है और उसको उंगली दिखाते हुए बोलती है, ओह हेलो तले हुए भेजा फ्राई, तुम्हें जो करना था तुम कर चुके हो, अब कुछ नहीं हो सकता। और तुम अब ये क्या नैन मटक्का कर रहे हो, तुमने क्या बायोलॉजी ठीक से पढ़ी थी कि नहीं, जो बच्चे का जेंडर बाप के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, तो तुम मुझे दोष बिल्कुल भी नहीं दे सकते हो। इसलिए अपना ये पान बहार वाला मुंह बंद करके रखो। कुमकुम की बात सुन के अक्षत का तो मन कर रहा था कि वो डॉक्टर के पास जाके इस बारे में पूछे कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मतलब मेरी पसंद के क्रोमोसोम बाहर आए, ये कैसे हो सकता है। अब अक्षत की बात सुन के बाकी तीनों लड़कों के दिमाग का भी फ्यूज बल्ब जल चुका था। अब यही तो वो पल था जब उन लोगों ने दिमाग से नहीं दिल से काम किया। वो लोग ये भूल गए थे कि प्रेगनेंसी में लड़कियों का मूड स्विंग कितना होता है। ऊपर से उनकी बीवियां तो उनसे वैसे ही नहीं संभलती थी और अब तो वो प्रेग्नेंट थी तो उनकी बैंड बजना तो तय था। वो तीनों भी थोड़ी देर में अक्षत के सुर से सुर मिलाने लगे। बस यही तो वो वक्त था जब उन्होंने अपने आइंस्टीन वाले दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि चारों के चारों अपनी प्यारी बेबियों के पैर पकड़े बैठे हुए थे, क्योंकि उनके भाषण सुन के उनकी बीवियों ने रोना शुरू कर दिया था और दादी ने उनको चुप कराने के लिए चारों लड़कों को सजा देने का ऐलान कर दिया था। फिर क्या था, चारों का लगेज पैक करवा के पहुंच गया था गार्डन में, क्योंकि अब वहीं गार्डन उनका घर था और ग्रास उनका मैट था। लेकिन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से तो था नहीं, इसलिए एक आखिरी कोशिश कर रहे थे उसको पिघलाने की। लेकिन वो बेचारी भी क्या करती, उनको भूख लगी थी, इसलिए वो तो खाने पर ही कॉन्संट्रेट कर रही थी। पति तो गया तेल लेने के लिए।